घर में इतनी सारी रद्दी जमा हो गई है, स्मिता ने इस बार रद्दी वाले को भी नहीं बुलाया। स्मिता, स्मिता, अरे कहाँ हो स्मिता? अरे भाई, ये घर के सारे काम मैं ही करूँ क्या? हाँ। हाँ? महेश तो क्या कह रहा था? माँ, घर के सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं, क्या ये सही है? हाँ हाँ? हाँ माँ, क्या कह रही थी तुम? मैं महेश को पूछ रही थी कि क्या महेश तो घर में खाना बनाता है, कपड़े धोता है? हाँ। रॉकी चाचू क्या कह रहे थे? महेश, तू घर में झाड़ू पोछा करता है? हाँ, सब्जी मंडी से सब्जी और फ्रूट लाता है? हाँ। तू क्या कह रहा था बल्लू? महेश, तू चुप क्यों है? बोल, करता है ये सब तू? नहीं। तो तू कैसे कह सकता है कि तू घर का सारा काम करता है? माँ, आप भी बस अपनी बहू की साइड लो। महेश, मैं हमेशा सच्चाई का साथ देती हूँ। है लगा मेरे हाथ ये सही हथियार, करूंगा मैं इससे पार। पर जाऊं कैसे मैं इस घर के अंदर और खींचूं कैसे तस्वीर बल्लू की बिना उसे पता चले। सोच तोबा तोबा सोच। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे महेश? स्मिता, तुमने अभी तक रद्दी वाले को क्यों नहीं बुलाया है? मुझे आज के आज ये रद्दी बाहर चाहिए। मैं रद्दी हूँ? मुझे रद्दी कह रहा है? अरे हाँ, तुम्हारे इधर रखी है रद्दी। मुझे मोटा भाई, आपने मुझे रद्दी कहा? अरे भाई, मैं आपको रद्दी लगता हूँ क्या? तेरे इधर है, इस साइड है रद्दी। पापा, आपने मुझे रद्दी कहा? यार बल्लू, कैसे जाऊं अंदर इसे? तुम लोगों को क्या करूं, मुझे इधर है, यहाँ ये यहाँ रद्दी रखी है मैंने, ये। स्मिता, मुझे आज के आज ये रद्दी बाहर चाहिए और रद्दी वाला अंदर। हाँ बाबा, मैं अभी रद्दी वाले को फोन कर देती हूँ, ठीक है? हाँ, रद्दी वाला चाहिए इन्हें, रद्दी वाला। और खींचनी है मुझे तस्वीर बल्लू की। अभी बदल लेता हूँ मैं रूप अपना, रद्दी वाले में फटाफट, और खींच लेता हूँ इस यंत्र से तस्वीर बल्लू की। हाँ, हाँ, ये सही रहेगा। बोलो माँ, ये रद्दी के चक्कर में ऑफिस जाने में देर हो गई, अब उनको फोन करके बताना पड़ेगा। हाँ, रद्दी वाला, लो आ गया रद्दी वाला। तू कहाँ जा रहा है? मेरा एक काम है, पहले वो करके जा। चलो। रद्दी आ गया शिकार खुद ही चल के पास अपने शिकारी के। वो खींचता तस्वीर अभी इस बल्लू की और ले जाता हूँ सबूत परी भयंकर के पास, ताकि कर सके वो वार बल्लू पे और हो जाए समाप्त बालवीर। हुआ क्या डुबा डुबा? एक दर्द हो रहा है पेट में क्या? अरे नहीं हो रहा है दर्द मेरे पेट में। रखा है तुमने पैर मेरे पैर के ऊपर, नीचे देखो। ओह, क्षमा क्षमा डुबा डुबा। एक डुबा दो, है नहीं तुम्हारा ध्यान अपने काम में, करते नहीं तुम एक काम ढंग से। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, है क्यों नहीं वो नटखट परी का असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र उनकी प्रयोगशाला में? खोना चाहिए, ये तो तुम्हें पता। अरे छोड़ो उस झाड़ू को, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। दिया था मैंने तुम्हें वो नटखट परी का यंत्र रखने, फिर कैसे होगा मुझे पता कि है वो कहाँ? अरे दीजिए जवाब मुझे, है कहाँ वो यंत्र? ले जा रहा था मैं यंत्र को प्रयोगशाला भी, लेकिन तुमने रोका और ले लिया मुझसे। मैंने
लिया मैंने वो यंत्र तुमसे? कब और कहाँ? जब मैं जा रहा था यंत्र को रखने। डुबा डुबा दो है लगता मुझे। खाए तुमने नशे के फूल या फिर घुमा दिया है वो नटखट परी का यंत्र तुमने कहीं पे? मैंने नहीं, तुमने। मैंने। है ठीक। अब करेगी इसका फैसला रानी परी। आओ मेरे साथ। हाँ हाँ चलो चलो। अरे आओ आओ। काली तस्वीर। क्या? ओ, हमारे घर की तस्वीरें क्यों खींच रहे हो? तुझे पूछ रहा हूँ हमारे घर की फोटोज क्यों खींच रहा तू? ये बाबू भाई का स्टाइल है रे बाबा। कौन बाबू भाई? कौन बाबू भाई? अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन बाबू भाई? बाबू भाई कौन? अरे इतना बड़ा आदमी। इतना बड़ा आदमी तो नहीं है लेकिन आदमी है ना। पूछ रहा है कि बता रहा है? बता रहा हूँ आदमी है। अच्छा तो? अरे मैं हूँ बाबा, बाबू भाई रद्दी वाला। रद्दी वाला? हाँ तो बोलना भाई रद्दी वाला ऐसा। तो रद्दी वाला है ना? तो ऐसा फोटोग्राफर की तरह फोटो क्यों खींच रहा है हमारे घर की? देवा देवा, मैं फोटो इसलिए खींच रहा है क्योंकि मेरी नजर थोड़ी कमजोर है रे बाबा। अच्छा बता। क्यों? तेरी भी नजर कमजोर है? अरे बाबा इस हिसाब से अपन दोगे भाऊ। आपण दोगे भाऊ चार आण्याचे चणे खाऊ। आपण दोगे भाऊ। ओ भाई ओ भाव नहीं, भाव बोल भाव। काय का भाव? अबे रद्दी वाला है तो रद्दी का ही भाव पूछूंगा ना। अभी भाव ताल कर लेते हैं फिर बाद में मुझे कचकच नहीं चाहिए। हाँ बोलो 1 किलो का क्या दोगे? ताजमहल दे दूं? हाँ 1 किलो का कितना पैसा? पैसे होते हैं कितने पैसे मुझे क्या पता, बोल देता हूँ कुछ भी। बोलना भाई। ओ कितना रुपया? रुपया? गया जमाना, 1 रुपए का जमाना गया। अभी तो किलो का ज्यादा आता है ना। बोल कितना रुपए दोगे भाई? 100 रुपया दूंगा। 100? हाँ तो बस कम है, 200 रुपया दूंगा। 200? 200? 1 किलो के 200 रुपए दे रही है? ना आपका ना इनका, मेरा 300 रुपया फाइनल। 300? संभालो अपने आप को। क्या 300 में? अरे ये आदमी पागल है। पागल नहीं रे बाबा, बाबू भाई। मैं बाबू भाई। बाबू भाई ये पागल है। ये 1 किलो रद्दी के 300 रुपए कोई देता है क्या कभी? आपको देने हैं या लेने? लेने? हाँ तो चलिए आप रद्दी लेने। आप रुकिए, आप वहाँ से रद्दी लेकर आइए जल्दी। ये मैं खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियो, खुश रहो। रानी परी, आपने हम सबको यहाँ अतिशीघ्र आने के लिए कहा, कोई खास बात है? परियो हमने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम नाराज तराज परी को उनके दिए हुए दंड से मुक्त करना चाहते हैं। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो नाराज तराज परी, खुश रहो। नाराज तराज परी, हम जानते हैं कि हमारा आप दोनों को सजा देने का फैसला आप दोनों को सही नहीं लगा, लेकिन हमने आपको सजा इसलिए नहीं दी क्योंकि आप उस दंड को नष्ट करना चाहती थी, बल्कि इसलिए दी
क्योंकि जो रास्ता आप दोनों ने अपनाया था वो गलत था। क्षमा कीजिए रानी परी, अंत में वही हुआ ना जिसका हमें डर था। आखिर भयंकर परी अपना जादुई दंड लेने में सफल हो गई ना। रानी परी, इस बार हम सही थे और आप गलत। नाराज परी, आप शायद भूल रही है कि आप रानी परी से बात कर रही हैं। सही हो या गलत, रानी परी का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। और भयंकर परी बुराई का दूसरा नाम है। अगर तुम दोनों वो दंड नष्ट कर भी देती तो भी भयंकर परी बुराई फैलाने का कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ ही लेती। हाँ, और भयंकर परी को परीलोक में आतंक फैलाने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। रानी परी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। रानी परी, अच्छा होगा अगर हम हमारी गलतियों पर चर्चा करने की बजाय भयंकर परी को रोकने के उपाय पर चर्चा करें। हाँ रानी परी, यही उचित रहेगा। नाराज तराज परी, सही या गलत फैसले नहीं होते, उनके परिणाम होते हैं। और क्योंकि आप दोनों के इरादे परीलोक के हित में थे, इसीलिए हमने फैसला किया है कि अगली शुभ तारों वाली रात को पूरे सम्मान के साथ आप दोनों को आपकी शक्तियां लौटा दी जाएंगी। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। नाराज परी ताराज परी, अब आप जाकर आराम कीजिए। महर, अब कुछ बोलोगे भी कि हंसते ही रहोगे? महर, तू राखी तो हमारे लिए बना रही है ना, तो हमें भी दिखा ना कि तू राखी कैसे बना रही है। हाँ, खबरदार! अगर किसी ने भी राखी देखने की कोशिश की तो पीट दूंगी। देखा बल्लू, मैंने कहा था ना, महर हमें पीट देगी। महर, तू राखी तो हमारे लिए ही बना रही है ना, तो फिर अगर हमने देख ली तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? ए, पीछे रहना, आगे बताओ। और हाँ, अगर इस साल मैं तुम दोनों को राखी ना बांधूं तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं! तुम दोनों को और कुछ कहना है? हाँ। जाने दे बल्लू। अरे मेरा ये कहना बहुत जरूरी है। जाने दे बल्लू। अरे मानव, कहने देना बल्लू लल्लू को। मैं भी तो सुनूं कि बल्लू लल्लू कहना क्या चाहता है। पर हम स्कूल के लिए लेट हो गए, और लेट हो जाएंगे तो सर हमें डांटेंगे। हाँ। बाकी का राखी का काम मैं स्कूल में कर लूंगी। मेरे पास और भी चीजें देने के लिए, एक मिनट में। अब क्या बचा है अभी? इसके बाद क्या होगा घर में? अरे ये, अरे मुझे भी देना, मुझे भी देना। ये ले। ये नहीं, मैं भी फोटो खींचूंगा। ए सोनिया, ये मेरा कैमरा छोड़। ये सोनिया बड़ा राजा, मेरा कैमरा छोड़।
बाबू भाई। तूने मेरे कैमरे को हाथ कैसे लगाया? अरे रॉकी, उनका कैमरा छोड़ रॉकी। कितना खराब कैमरा है। देखो ना मोटा भाई, कितनी खराब फोटो आई है। तूने मेरे को बिना पूछे मेरे कैमरे को हाथ कैसे लगाया? मोटा भाई बता, कैसे हाथ लगाया? देखो ना, मैंने इनके कैमरे से एक फोटो क्या ले ली, इन्होंने मुझे कितना डांटा। रॉकी, गलत बात है। किसी की चीज को हाथ लगाने से पहले उसे पूछा करते हैं। सॉरी भाई साहब, इसकी ओर से मैं माफी मांगता हूं। जाने दो ना, बच्चा है। भाई साहब, आप कैमरा लाए, उसने तस्वीर खींच दी। जाने दो, बोल जाओ, जाने। अच्छा, कल मैं आपके घर में तोप लेकर आऊंगा, तो क्या ये उसको भी चला देगा? बड़े बदतमीज है आप। मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, फिर भी आप बदतमीजी कर रहे हैं। और अजीब भी हैं। ये लो, ये रहा बाकी का सामान। ये आ गई कैसे मेरी तस्वीर इनके पास। देख ली बालवीर ने अगर मेरी तोबा तोबा वाली तस्वीर, तो उसे हो जाएगा संदेह। अभी लेता हूँ इससे मेरी तस्वीर। हाँ। नहीं, इसे छोड़िए ना आप। भाई साहब, आप रत्ती वजन कीजिए। 4 किलो और ये होगा दूसरा। अरे आप इसका वजन क्या कर रहे हैं? आप ये पस्ती वजन कीजिए। नहीं नहीं, भाभी मेरी बात सुनो। स्मिता, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रद्दी 12 रुपए किलो बिकती है ना, ये हमें 300 रुपए दे रहा है। हाँ, तो हम ऐसा नहीं करते हैं, ये नहीं लेते हैं। इसमें दिक्कत ही क्या है? स्मिता, हम 7 सच्चों का परिवार है ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ? भाई साहब, साबू भाई। बाबू भाई। बाबू भाई रे बाबा। सॉरी बाबू भाई। देखिए, आप भले ही 300 रुपए किलो देना चाहते हो, लेकिन बाजार भाव के हिसाब से 12 रुपए किलो बनता है। तो आप तोल लीजिए, 12 रुपए के हिसाब से जो हिसाब होगा वो आप मुझे दीजिए। हाँ स्मिता, है ना? आपके स्वभाव की वजह से सब लोग आपको लूटते रहते हैं। ये देखिए, ये कैमरा भी कैसा रद्दी जैसा दे दिया है। ये देखिए ना, ये फोटो भी कैसी रद्दी जैसी आई है। इससे पहले देख ले मेरी ये तस्वीर बालवीर, और फेर दे मेरी युक्ति पे पानी। ले लेता हूँ मैं अपनी तस्वीर। माँ पापा, हम स्कूल जा रहे हैं। अरे बालवीर, कहीं देख ना ले वो मेरी तस्वीर। अरे ये कौन है? बेटा, ये साबू भाई हैं। बाबू भाई। बाबू भाई रे बाबा। सॉरी भूल गया। बाबू भाई। अरे खड़े क्यों, चलो लेट हो रहे हैं। हाँ, अरे जा रही है मेरी तस्वीर और जा रहा है बल्लू भी। अब कैसे खींचूं मैं बल्लू की तस्वीर और लूं मैं अपनी तस्वीर भी। 1 मिनट। अरे बच्चों, प्रसाद, मेरा प्रसाद रह गया। हाँ माँ, हाँ। अरे बेटा, प्रसाद तो लेकर जाओ। ये लो। हाँ। अब जाओ। वाह, गया मिल मुझे सबूत कि है बल्लू ही बालवीर। अरे बेटा, तेरे पैर में क्या चिपका हुआ है, देख। क्यों? मैं देख।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.